अस्सलाम वालेकुम लियोज़। अगर आप लियो हैं जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, सबको सलाम। अगर आप लियो हैं, चाहे आपका सन साइन लियो है या मून साइन लियो है, तो 4 अप्रैल से 10 अप्रैल 2026 का ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में एक ऐसी हकीकत सामने ला सकता है जिसे आप काफ़ी अरसे से महसूस तो कर रहे थे मगर मान नहीं रहे थे। और ये हफ्ता एक अजीब सी खामोशी यानी कि खामोश तब्दीली से शुरू हो सकता है, जैसे सब कुछ वैसा ही है मगर अंदर कुछ बदल रहा है। जैसे दिल किसी बात को समझ रहा है मगर दिमाग अभी मानने को तैयार नहीं। और शायद इस हफ्ते की शुरुआत में आपको एक अजीब सी थकन महसूस हो, एक ज़हनी बोझ, एक ओवर थिंकिंग, एक खामोशी, जैसे आप लोगों के दरमियान होकर भी अकेले हो। और यहाँ एक छुपी हुई बात है जो आपको समझनी होगी, क्योंकि इस हफ्ते कुछ ऐसा हो सकता है जो बज़ाहिर छोटा होगा मगर इसका असर आने वाले कई हफ्तों तक रहेगा। और अगर आपने इस हफ्ते सही फैसला ना किया तो बाद में आपको लग सकता है कि आपने एक मौका खो दिया। और अगर आपने सही वक्त पर सही कदम उठा लिया तो यही हफ्ता आपके लिए एक नया रास्ता भी खोल सकता है। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ अरसे से आपके खर्चे बढ़ रहे हैं? जैसे पैसे आते हैं मगर रुक नहीं रहे, या कोई ना कोई अचानक खर्च आ जाता है, या किसी पर खर्च करना पड़ जाता है, या किसी की वजह से माली प्रेशर आ जाता है। तो इसकी एक वजह आसमानी गर्दिशों में चलने वाली तब्दीलियां हैं, क्योंकि इस वक्त ज़ुहल आपके माली मामलात पर असर डाल रहा है। और ज़ुहल हमेशा इम्तिहान लेता है, टेस्ट लेता है, जल्दी फ़ायदा नहीं देता मगर जो सिखा देता है ना, वो ज़िंदगी भर काम आता है। इसलिए इस हफ्ते आपको पैसों के मामले में बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। खासतौर पर हफ्ते के दरमियान में कोई ऐसा खर्च आ सकता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होगा। और यहाँ एक वार्निंग है कि अगर आप किसी को पैसे उधार देने का सोच रहे हैं तो अभी रुक जाइए, क्योंकि वापसी में ताख़ीर हो सकती है। और अगर आप किसी नई सरमायाकारी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सोच रहे हैं, तो हफ्ते के पहले 3 दिन इंतज़ार करें और इसके बाद फ़ैसला कीजिएगा, क्योंकि हफ्ते के आखिर में सूरत हाल ज़्यादा वाज़ेह होगी। और यहाँ एक छुपा हुआ जो है ना मौका भी है। कुछ लोगों के लिए एक अचानक पैसा आने का इम्कान भी है, मगर वो पैसा मेहनत का होगा, किसी पुराने काम का नतीजा होगा, या कोई रुका हुआ पैसा मिल सकता है। मगर शर्त ये है कि आप इस हफ्ते जज्बात में आकर माली फैसला ना कीजिएगा, हरगिज़। अब बात करते हैं इनके दिल और ताल्लुकात की, क्योंकि इस हफ्ते सबसे ज़्यादा असर आपके दिल पर पड़ने वाला है। अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं या किसी रिश्ते में हैं, तो इस हफ्ते खामोशी ज़्यादा हो सकती है, बात कम हो सकती है, गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं, और आपको लग सकता है कि सामने वाला बदल गया है। मगर हकीकत यह है कि दोनों तरफ खामोशी है, दोनों तरफ दिल में बात है मगर कोई बोल नहीं रहा। और यहाँ अगर आपने अना दिखाई तो फासला बढ़ सकता है, और अगर आपने एक कदम आगे बढ़ाया तो बात ठीक भी हो सकती है। क्या आप भी ऐसा महसूस कर रहे हैं कि कोई आपसे दूर हो रहा है, या पहले जैसा नहीं रहा, या बात करते करते भी कुछ छुपा रहा है? तो जल्दी फैसला ना कीजिए, इस हफ्ते चीज़ें वैसी नहीं होंगी जैसे नज़र आएंगी, क्योंकि इस वक्त मरीख आपके ताल्लुकात के हिस्से पर असर डाल रहा है। और मरीख गुस्सा भी देता है, गलतफहमी भी पैदा करता है, जल्दबाजी भी करवाता है। और इसलिए इस हफ्ते कोई बड़ा जज्बाती फैसला ना करें, ना रिश्ता ख़त्म करें, ना कोई वादा करें, बस ऑब्ज़र्व करें, महसूस करें, समझें और जल्दबाज़ी ना करें। और जो लोग अकेले हैं, इनके लिए इस हफ़्ते किसी पुराने शख़्स का दोबारा राब्ता हो सकता है। कोई ऐसा शख़्स जिससे बात बंद हो गई थी, वो दोबारा सामने आ सकता है, और आपको हैरत हो सकती है कि आप बात करते हैं घर और ख़ानदान की, क्योंकि इस हफ़्ते ख़ानदान की तरफ से कोई प्रेशर आ सकता है, कोई ज़िम्मेदारी आ सकती है, या किसी के मसले में आपको शामिल होना पड़ सकता है। और आपको लगेगा कि सारी ज़िम्मेदारियाँ आप पर ही क्यों आती हैं, मगर यही वो वक्त है जहाँ आपका सब्र आपका असल किरदार दिखाएगा। और याद रखिए, कुछ बोझ वक्ती होते हैं, हमेशा नहीं रहते। अब बात करते हैं इस हफ्ते के दिनों की, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होगा। हफ्ते के पहले 2 दिन यानी 4 और 5 अप्रैल थोड़े भारी हो सकते हैं। ज़हनी प्रेशर ज़्यादा हो सकता है, नींद कम हो सकती है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो सकती है। 6 और 7 अप्रैल को माली या काम के हवाले से कोई अहम खबर मिल सकती है। 8 अप्रैल को किसी से बहस या गलतफहमी पैदा हो सकती है। इस दिन
खामोशी बेहतर है और 10 अप्रैल निस्बतन बेहतर दिन है। इन दिनों में आपको कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कोई बात समझ आ सकती है या दिल हल्का हो सकता है। और अब यहाँ एक अहम बात सुनिए, इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला पैसा नहीं होगा, सबसे बड़ा मसला लोग भी नहीं होंगे। सबसे बड़ा मसला आपके अपने दिल के अंदर चलने वाली जंग होगी। आप कुछ और चाहते हैं, हालात कुछ और, आप कुछ करना चाहते हैं मगर डर लगता है। आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं मगर रिस्क से डरते हैं। और यही वो अंदरूनी जंग है जिसका फैसला आपको इस हफ्ते करना होगा। क्या आप डर के साथ रहेंगे या कदम आगे बढ़ाएंगे? क्या आप खामोश रहेंगे या सच बोलेंगे? क्या आप पुरानी चीज़ों को पकड़ कर बैठे रहेंगे या नई चीज़ों के लिए जगह बनाएंगे? और याद रखो, हर तब्दीली पहले अंदर आती है, फिर बाहर नज़र आती है। और ये हफ्ता, ये वक्त आपके लिए अंदर कुछ बदलने आया है, बाहर की दुनिया बाद में बदलेगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने पिछले कुछ महीनों में खुद को बदलते हुए महसूस किया है? क्या आप पहले जैसे नहीं रहे? क्या आप कम बोलने लगे हैं, कम ट्रस्ट करने लगे हैं, ज़्यादा सोचने लगे हैं? अगर हाँ, तो डरे नहीं। ये कमज़ोरी नहीं, ये मैच्योरिटी है। ये ज़िंदगी आपको सिखा रही है कि कौन अपना है, कौन नहीं, और कौन साथ रहेगा और कौन नहीं, और कौन सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करता है। और ये सब सीखना आसान नहीं होता, मगर यही चीज़ इंसान को मजबूत बनाती है। माली तौर पर इस हफ्ते एक असूल याद रखिए, ज़रूरी खर्च करें, जज्बात यानी कि जज्बाती खर्च ना करें, सेविंग करें, रिस्क ना लें। और अगर कोई बड़ा फैसला करना है तो हफ्ते के आखिर तक इंतज़ार करें। मोहब्बत के मामले में भी एक असूल याद रखिए कि हर खामोशी बेवफाई नहीं होती, कभी कभी इंसान सिर्फ थका हुआ होता है। ख़ानदान के मामले में एक असूल याद रखें कि हर बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं, कभी कभी खामोशी भी इज्जत बचा लेती है। और अपने दिल के मामले में एक असूल याद रखिए कि हर किसी को अपनी नरमी मत दिखाएं, हर कोई इसके काबिल नहीं होता। और अब हम उस अहम बात की तरफ आते हैं कि ये हफ्ता आपसे कुछ ले भी सकता है और आपको कुछ दे भी सकता है, मगर जो चीज़ ये हफ्ता आपको ज़रूर देगा वो है समझ। समझ, लोगों की समझ, पैसों की समझ, रिश्तों की समझ और अपने कदर की समझ। और जब इंसान को अपनी कदर समझ आ जाए तो फिर इसकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर इस हफ्ते कुछ प्लान के मुताबिक ना हो, कुछ लोग आपके उम्मीद के मुताबिक ना चलें या ना निकलें उम्मीद के मुताबिक, कुछ पैसे रुक जाएं, कुछ बातें दिल के मुताबिक ना हो, तो परेशान ना हो, क्योंकि कभी कभी जो हम चाहते हैं ना वो नहीं होता, और जो हमारे लिए बेहतर होता है ना वो हो जाता है, बस हमें बाद में समझ आती है। और आखिर में एक बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह कभी भी किसी का नुकसान नहीं करता। अल्लाह सिर्फ रास्ते बदलता है, लोग बदलता है, वक्त बदलता है, ताकि इंसान सही जगह पहुंच सके। इसलिए सब्र रखें, दुआ करें, दिल साफ रखिए, किसी का बुरा ना सोचें और मेहनत करते रहें। जब ज़िंदगी में हर रास्ता बंद नज़र आए ना, तो मायूस मत होना, क्योंकि अल्लाह वो रास्ता भी खोल देता है जो इंसान सोच भी नहीं सकता। याद रखो, मायूसी जो है ना शैतान की तरफ से होती है और उम्मीद अल्लाह की रहमत से। इसलिए हमेशा उम्मीद का दामन पकड़ कर रखो। सब्र आसान नहीं होता, मगर सब्र का फल हमेशा वो मिलता है जिसका इंसान ने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। जो इंसान सब्र करता है ना, अल्लाह इसके लिए वो फैसले करता है जो इसके हक में बेहतरीन होते हैं। तवक्कल का मतलब ये नहीं कि कोशिश छोड़ दो, बल्कि तवक्कल का मतलब है पूरी मेहनत करो और नतीजा अल्लाह पर छोड़ दो। जब तुम अल्लाह पर भरोसा करते हो तो नामुमकिन भी मुमकिन होना शुरू हो जाता है। जिंदगी में देर हो सकती है, मगर अल्लाह के यहाँ अंधेर नहीं होता। इसलिए हिम्मत कभी मत हारो, मेहनत करते रहो, दुआ करते रहो, सब्र करते रहो। एक दिन कामयाबी खुद तुम्हारा दरवाजा खटखटाएगी। कभी अपने हालात को देखकर मायूस ना होना, अल्लाह हालात बदलने पर कादिर है। याद रखो, अल्लाह पर भरोसा करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। या वो जीत जाता है या फिर कुछ सीख जाता है। और अगर आप चाहते हैं कि हर हफ्ते, हर रोज़, हर रोज़ाना आपको ऐसी ही रहनुमाई मिलती रहे जो सिर्फ हॉरोस्कोप नहीं बल्कि ज़िंदगी को समझने में मदद दे,
तो इस चैनल एस्ट्रो डेली उर्दू के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आने वाला वक्त आपकी ज़िंदगी में वो तब्दीलियां ला सकता है जिसका आपने अभी तक सिर्फ ख्वाब देखा है। चैनल को बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ने, मेरा एक शिकवा है आप लोगों से कि आप बहुत सारे व्यूवर्स ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। अगर आपने भी सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल नीचे, वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा, और घंटी का जो बेल आइकन है, घंटी का बटन जो है वो ऑल कर दीजिएगा। हर रोज़ आप तक तमाम वीडियोस मेरी बर वक्त पहुँचती रहें, नोटिफिकेशन मिलता रहे, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे लिए रिवॉर्ड होता है। मैं आप सबसे हर वीडियो में अब मैं बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, सो वीडियो मुकम्मल देखा करें, और इसके साथ रोज़ाना वीडियोस आती हैं, सो मुकम्मल वीडियोस देखा करें, शेयर भी किया करें, और पॉजिटिव फीडबैक भी लाजमी दिया करें, बिकॉज़ आप लोगों की जो ये फीडबैक्स है ना, कमेंट्स है ना, ये मेरे लिए एज अ रिवॉर्ड हैं, सब्सक्राइबर एंड आपके कमेंट्स। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह पाक आप सब लोगों को अपने ज़ुबान में रखे, आप सबके दिल की जो दुआएं हैं ना वो पूरी करे, और हमेशा खुश रहें, और सेहत दे आप सबको, और परेशानियां दूर करे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।